हुजूर, आपकी सल्तनत के शहर चिलास में एक बला ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। हर रोज आधी रात के वक्त चिलाश की पहाड़ी से ये बला आवाज देती है और एक आदमी बला की आवाज सुनकर खुद ब खुद खिंचा चला जाता है और उसके बाद उस आदमी का कुछ पता नहीं चलता और उसी रात उस आदमी के घर से उसका मालो असबाब भी गुम हो जाता है। लोग इस बला का मुकाबला क्यों नहीं करते? जवाब दो। हुजूर, ये कोई जिन्नाती बला है। उसकी आवाज में खतरनाक किस्म की दहशत है। जो आदमी आवाज सुनता है उसके बाद खुद ब खुद पहाड़ी की तरफ चला जाता है। तो उसके घर का सामान कौन ले जाता है? हुजूर, इसका पता आज तक नहीं चल सका। तो आज तक वहां से कोई वापस बच के नहीं आया? नहीं हुजूर, आज तक कोई नहीं आया। ये बला कब से शहर पे नाजिल हुई? हुजूर, 1 माह का अरसा हो गया है। 30 आदमी गायब हो चुके हैं और उनमें से कोई भी पलट के नहीं आया। हम आज ही इस बला का मुकाबला करेंगे और अपनी रियाया को इस अजाब से निजात दिलाएंगे। आप अपनी जान खतरे में न डालें। रियाया की जान और माल असबाब हमारी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। हम भेष बदल कर वहां जाएंगे। हमारे जाने की किसी को इत्तला न दी जाए। जो हुक्म हुजूर। हम आज ही शहर चिलाश का रुख करेंगे। हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो ये तावीज मैं आपके बाजू पे बांध दूं। जब तक ये तावीज आपके बाजू पर रहेगा आप पर किसी बला के जादू का असर नहीं होगा हुजूर। मेरी कुंवारी क्यों नहीं गिर गई? सफर कैसे जारी रखूंगा? क्या बात है बेटा, बड़े परेशान दिखाई दे रहे। बाबा जी, मेरी कुंवारी कुएं में गिर गई। मैंने जंगली दरिंदों का शिकार भी करना था, उससे लकड़ियां भी काटनी थी। यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? ये तो सोने की बाबा जी, मेरी नहीं। रख लो तुम्हारी है। क्या अमानत है बाबा जी, ये मैं नहीं ले सकता। अच्छा, तो यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? ये तो चांदी की बाबा जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। तो ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ बाबा जी, ये मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। शाबाश बेटा, तुम इम्तिहान में पूरे उतरे हो। मैं तुम्हारी सच्चाई और दयानत का इम्तिहान ले रहा था। ये अंगूठी अपने बाजू के साथ बांध लो और जब कभी भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो तो इसे जरा रगड़ लेना। खुदा तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक गरीब लकड़हारी की मदद की। मैं जानता हूं तुम लकड़हारे नहीं, तुम बादशाह।
बच्चा कहाँ है? मेरा प्यारा मासूम बेगुनाह बच्चा कहाँ है? ये तुम लोग इतने परेशान क्यों? तुम इस शहर में अजनबी लगते हो। हाँ, मैं आज ही शहर में आया हूँ। क्या बताएं भाई, हमारे इस शहर में हर रोज आधी रात के वक्त इस पहाड़ी खार से एक बला की आवाज आती है। वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए हमारे शहर का एक आदमी मांगती है और हम उस आदमी को चुनकर यहाँ ले आते हैं। और फिर गार से बला की आवाज आती है, जिसके असर से आदमी खुद ब खुद उसके मुंह में चला जाता है। हाँ, मैंने उस बला का नाम सुना है, लेकिन मैं उस बला का खात्मा करूंगा। नहीं, आप क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं? और हमने तो इस नौजवान को चुन भी लिया है। ये बेचारा हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो गया है। नहीं, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं उस बला का खात्मा करूंगा। उठो तुम, मैं इस नौजवान की जगह उस बला के पास जाऊंगा। खुदा तुम्हें खुश रखे भाई, तुमने आज मेरी जान बचा ली। भाइयों, आप लोग घबराइए नहीं। अब बला किसी की जान नहीं ले सकी, किसी का माल और असबाब गायब नहीं होगा। बुला के आने का वक्त हो गया। खबरदार, होशियार, खबरदार, होशियार, क्या मेरा शिकार आ गया है? तुम सब लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? फौरन वापस चले जाओ और देखो, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना फौरन पत्थर के बन जाओगे। नौजवान, तुम आंखें बंद करके द्वार की तरफ बढ़ो। चलो चलो, सीधा चलो, आगे बढ़ो। मैं बला नहीं हूँ, मैं तो कलाम हूँ। तो वो बला कहाँ है जो मुझे खाने आई? तुमसे पहले कई नौजवान आए और बुला गया तो खत्म हो गए। तुम आज के शिकार हो, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, अभी बुलाएंगे तुम्हारा खात्मा कर देगी। बेटे, मैं खुद बहुत बड़ा बड़ा हूँ, मैं देखूंगा कौन किसकी शिकार करता है। तुम तो मुझे बेवकूफ आदमी लगते हो। अगर खरीद चाहते हो ना, फौरन यहाँ से भाग जाओ। तुम कौन? तुम मुझे बहादुर आदमी लगते हो। मेरा ख्याल है तुम ही वो शख्स हो जो मुझे इस बला से निजात दिलाओगे। मैं बताता हूँ ये जो गार है ना, इस पर बड़े जालिम डाकुओं का कब्जा है। बला कुछ नहीं है। वो डाकुओं का सरदार जो है ना, वो खौफनाक आवाजें निकाल कर ना गाँव वालों को मजबूर कर देता है कि रोज एक मालदार आदमी उसके हवाले कर दे। आगे क्या? फिर उसे जादू के जोर से पत्थर का बना दिया जाता है। पत्थर का बनाने से पहले ना उस आदमी से पूछ लिया जाता है कि उसका घर कहाँ है और उसका माल कहाँ रखा हुआ है। ठीक है ना? फिर क्या होता है? फिर पता क्या, उसको वो जो डाकू है ना, ये जादू उसका माल लूट लेते हैं। तो वो जिसको पत्थर बनाते हैं उसका क्या करते हैं? उसको पहाड़ पर से दरिया में फेंक देते हैं। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। अब इस जुल्म का निशाना तुम बनने वाले हो। मैं उनका मुकाबला करूंगा।
तुमसे पहले जो भी यहाँ आता ना यही करता रहता है और फिर यही करते करते अगली दुनिया में चला जाता है। लेकिन तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे? मैं भी यहाँ शिकार बन के आया था, लेकिन जब डाकू के सरदार को पता चला ना तो मैं गरीब आदमी, मेरे पास माल वाल कुछ नहीं है, तो उसने मुझे यहाँ रख लिया। मैं उसका खाना पकाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, उसको भी खिलाता हूँ, उसकी खिदमत करता हूँ। मेरा क्या सरकार आ रहा है, तुम अपनी जान बचाओ, मैं तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो बहुत भोला भाला नौजवान लगता है। ये बड़ी जल्दी पत्थर बन जाएगा सरदार। नहीं नहीं, अगर ये बता दे कि इसके घर में माल दौलत कहाँ दफन है तो हम इसे पत्थर का नहीं बनाएंगे। मैं इस मुल्क का बादशाह। क्या सूरत बना रखी है बादशाह सलामत ने। हम आदाब बजाना आते हैं बादशाह सलामत। मैं भी आदाब बजाना आता हूँ बादशाह सलामत। मजाक न समझो, मैं वाकई इस मुल्क का बादशाह। शक्ल सूरत से तो तुम हमें फकीर लगते हो, हम कैसे यकीन कर लें कि तुम बादशाह वक्त हो। ये मेरी अंगूठी लो, इससे लेकर शाही महल जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें जितनी दौलत चाहिए वो तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा कि तुम आइंदा किसी की जान से नहीं खेलोगे। हम सबसे पहले ये अंगूठी आजमाएंगे, कहीं ये जाली तो नहीं। आवाज आजमाएंगे? क्यों, अपना काम शुरू करें? जरूर उस्ताद, अब किसका इंतजार? ठीक कहा तुम। इसे देखो, क्या ये पत्थर का बन गया है? जी सरदार, बिल्कुल पत्थर बन चुका है। इसे अभी यहीं रहने दो। हम सबसे पहले इस अंगूठी को आजमाएंगे। हम सुबह सुबह शाही महल की तरफ रवाना हो जाएंगे सरदार। मेरा ख्याल है ये नौजवान सच बोल रहा है। क्या तुम्हारा ख्याल है सरदार, ये सचमुच का बादशाह? जो कुछ भी हो, बहुत मालदार असामी है। हम माला माल हो जाएंगे, हमारा घर दौलत से भर जाएगा। फिर तो इसे जिंदा नहीं रहने दिया जाए। नहीं, पहले हम इस अंगूठी को आजमाएंगे और उसके बाद हम देखो ना, वहां ताजर का रूप बदल कर जाएंगे और जाकर सारी दौलत समेट कर ले आएंगे। कहीं सिपाही हमें डाकू समझकर गिरफ्तार न कर लें। नहीं, तुम देखते तो जाओ मैं कैसा रूप बदलता हूं। चलो चलो आओ मेरे साथ। चलो सरदार। बेचारा ये तो मेरा ख्याल है बड़ा जबरदस्त कोई आदमी। ये तो बड़े चक्कर का और तुम पत्थर के नहीं बने हो? नहीं, तुम तो सरदार से भी बड़े जादूगर हो। मुझे इस तावीज ने बचाया। इसने बताया? तो तुम उनके साथ क्या बातें कर रहे थे? तुमने उनको बता दिया कि तुम्हारा माल खा रखा हुआ? मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अपने घर में सारे माल के बारे में सब बता दिया। ठीक है, यानी कि तुमने अपनी मौत का सामान कर लिया। वो सारा सामान लूट के आएंगे ना, आते तुम्हें मार के दरिया में फेंक दे। तो मेरे साथ कहाँ? आओ। कैसे? आओ बताता हूँ। कैसे? आ जाओ। ये ले लो। रास्ते में वो चीज खरीद कर
कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है आपको हम आज़ाद हैं के लिए करीबी शहर में जाके मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। तो हमें बहुत जल्द दारुखला से पहुंचना होगा। ओहो, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? और डाकू शाही महल गए, उनसे पहुंचने से पहले हमें पहुंचना है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मुझे तो बड़ी सख्त भूख लगी है और इधर तो खाने के लिए कोई घास फूस भी नहीं है। और भूख तो मुझे भी लगी है। तो खाएं क्या? अच्छा हाँ, अभी बंदोबस्त करता हूँ। तो हाँ। ये तो गाना ही आ गया। ओए आए खाओ। आए खाना, ये तो खाऊंगा। तुम तो वाकई बहुत बड़े जादूगर हो। डाकुओं के शाही महल पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचना है। वो ना, वो तुमसे पहले ही शाही महल में पहुंच जाएंगे। हाँ, क्यों? वो घोड़ों पर सफर कर रहे हैं, हम पैदल हैं, हम कैसे पहुंच सकते? मैं भी जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। तुम उड़कर पहुंचोगे? हाँ। तुम कोई शुतुरमुर्ग हो? ठहरो। बादशाह सलामत, दो मुसाफिर आपकी शाही अंगूठी लेकर आए हैं और शर्फ मुलाकात चाहते हैं। इजाजत है। अब आप तमाशा देखें। आपके सामने वो बला आ रही है जो लोगों को हड़प कर जाती थी। भला? हाँ, लेकिन आज उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। हम जब इशारा करें तो उसके दोनों हाथ जकड़ दिए जाएं, वो हाथ उठाने ना पाए, वरना हम लोग पत्थर के हो जाएंगे। उन्हें बुलाया जाए। हुजूर अनवर, बादशाह सलामत हमें जंगल में मिले थे। इनायत, तुम ठीक कहते हो। हम उस बादशाह के भाई, बताओ वो तुम्हें कहां मिले थे? हुजूर अनवर, बादशाह सलामत हमें जंगल में मिले थे। उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर ये अंगूठी दी थी और कहा था कि उनके भाई को दी जाए और सलाम कहा जाए, और कहो कि हमें जितनी दौलत चाहिए दे दी जाए। ये तो हमारे बादशाह भाई की अंगूठी है। मांगो, क्या मांगते हो? हुजूर अनवर, आपका दिया बहुत कुछ है। नहीं, तुमने हमारे भाई की जान बचाई, हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। तो हुजूर अनवर, एक हाथी के बराबर हमें सोना तोल कर दे दिया जाए। हाथी के बराबर सोना? आप ठीक कहते हैं, हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बात का जवाब देना होगा। जी हुक्म हुजूर। क्या आप चिलाश के गार की बला को जानते हैं? हाँ हाँ, बोलिए, रुक क्यों गए? क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो गार में पत्थर बनाकर दरिया में फेंक दिए जाते थे? जी नहीं हुजूर, हमने तो किसी ऐसी चीज को नहीं देखा। बिल्कुल हुजूर अनवर, हमने तो ऐसे बला का नाम भी नहीं सुना। क्या आपके एक साथी का नाम कालाम है? जी हुजूर, लेकिन वो तो इस वक्त यहाँ से बहुत दूर अपने घर में है हुजूर। कालाम, नकाब उलट दो। कलाम, तुम यहाँ इस वक्त? खामोश खस्ता। जी हुजूर, माफी हुजूर, माफी हुजूर। तुम्हें अपने जुल्म की सजा मिलेगी। इधर देखो, हमें पहचानते हो? क्या आप वाकई यहाँ के बादशाह हैं हुजूर? तुम्हें अपने किए की सजा दी जाएगी, समझे?
मैं ना कहता था कि बुराई की जिंदगी छोड़ दो और नेकी की जिंदगी बसर करो। ले जाओ, तुम तो मानते नहीं थे। चलो अपने सजा भुगतो अब जा। इसे कार में डाल दो। आज से हमारी रियाया सुख की नींद सोएगी।